अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 28 बी का 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, ए वेक्टर एन वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, मतलब एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 8 यूनिट्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इज इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस एट 45 डिग्री, वाई एक्सिस एट 60 डिग्री एंड एक्यूट एंगल विथ जेड एक्सिस। अच्छा, मान लेते हैं अल्फा कितना है मेरे पास, अल्फा है 45 डिग्री, बीटा है 60 डिग्री और गामा नहीं दे रखा है। अल्फा क्या है, अल्फा है इस नॉर्मल का एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल, बीटा है इस नॉर्मल का वाई एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल और गामा है इस नॉर्मल का जेड एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, इफ अ प्लेन, मतलब ये नॉर्मल वेक्टर जिस प्लेन का नॉर्मल है उस प्लेन की बात हो रही है। इफ अ प्लेन पासेस थ्रू अ पॉइंट कितना √2, -1, 1 एंड इज नॉर्मल टू एन वेक्टर। ठीक है, फाइंड इट इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, मतलब इस प्लेन की हम लोग को इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में बतानी होगी। अब देखना, हम लोगों को पता है कि L जो है वो कॉस अल्फा होता है, M जो है वो कॉस बीटा होता है और N जो है वो कॉस गामा होता है। LMN क्या है, LMN डायरेक्शन कोसाइन है इस नॉर्मल वेक्टर का। अच्छा, तो L क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉस अल्फा यानी कि कॉस 45, कॉस 45 कितना हो जाएगा मेरे पास, कॉस 45 हो जाएगा 1/√2। अच्छा, M कितना हो जाएगा, कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2 और N तो ऐसे ही कॉस गामा ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखना, अब हम लोग को एक और बात पता है कि L² + M² + N² 1 होता है। ठीक है, तो मेरे पास 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस N² 1 होना चाहिए। तो मेरे पास कितना हो गया, यहां से 1/2 + 1/4 + N² 1 होना चाहिए। इसका मतलब मेरे पास N² जो है 1/4 होना चाहिए, क्योंकि 1 - 1/2 1/2, 1/2 - 1/4 1/4 हो जाएगा। तो मेरे पास N कितना होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। इसका मतलब N क्या था मेरे पास, कॉस गामा था, तो कॉस गामा कितना होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। इसका मतलब गामा कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब देखना, तुम्हारे मन में एक सवाल आ सकता है यहाँ पे कि आपने n = -1/2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि -1/2 का भी स्क्वायर 1/4 ही होगा। क्योंकि n = -1/2 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर n = -1/2 अगर मैं लेता तो मेरे पास कॉस गामा कितना हो जाता, -1/2। इससे मेरे पास गामा कितना आता, 120 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है एन एक्यूट एंगल विद जेड एक्सिस, मतलब ये जेड एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, मतलब 90 डिग्री से छोटा एंगल बना रहा है। इसका मतलब हम लोग ये वाला केस नहीं ले सकते, तो इसको हम लोगों ने रिजेक्ट कर लिया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन अगर आगे क्वेश्चन सॉल्व करें तो मुझे अब 3 चीज पता है, क्या, L, M और N। अगर मुझे L, M, N पता है तो क्या मैं N कैप लिख सकता हूँ, क्योंकि N कैप कितना होता है, Li कैप + MJ कैप + NK कैप। ऐसा क्यों, क्योंकि इससे पिछले वाले क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन मैंने बताया था कैसे मैं N कैप को Li कैप + MJ कैप + NK कैप की टर्म में लिख सकता हूँ। मेरे पास N कैप कितना हो जाएगा, L कितना है मेरे पास 1/√2 I कैप प्लस 1/2 J कैप और N कितना है मेरे पास 1/2 K कैप, यानी ये मेरे पास N कैप आ गया। अब देखना, हम लोग N वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, N वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं N कैप इंटू N वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसा कैसे, क्योंकि N कैप जो होता है वो होता है N वेक्टर बाई N वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो भाई इसको इस साइड ले गया और ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मुझे N कैप पता है 1/√2 I कैप प्लस 1/2 J कैप प्लस 1/2 K कैप, और मुझे N वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो क्वेश्चन में ही दे रखा था, कितना था वो 8 यूनिट, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 8/√2 I कैप प्लस 8/2 J कैप प्लस 8/2 K कैप, यानी कि ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4√2 I कैप प्लस 4J कैप प्लस 4K कैप, यानी कि N वेक्टर मेरे पास कितना आ गया 4√2 I कैप प्लस 4J कैप प्लस 4K कैप। अब आधी जंग तो हम लोगों ने यहीं पे जीत ली, क्योंकि मेरे पास नॉर्मल वेक्टर का इक्वेशन आ चुका है। अच्छा, अब ये प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो क्या मैं इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं, A वेक्टर = √2 I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। अब मुझे A वेक्टर पता है, अब मुझे N वेक्टर पता है। अब मैं प्लेन की इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं, प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, R वेक्टर डॉट N वेक्टर = A वेक्टर डॉट N वेक्टर, जहां पे N वेक्टर होता है नॉर्मल वेक्टर और A वेक्टर होता है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां से प्लेन पास कर रहा हो। तो R वेक्टर डॉट 4√2 I कैप प्लस 4J कैप प्लस 4K कैप, और यहाँ पे कितना हो जाएगा √2 I कैप माइनस J कैप और प्लस में K कैप डॉट, यहाँ लिखता हूं मैं नीचे में, ये हो जाएगा 4√2 I कैप प्लस 4J कैप प्लस 4K कैप। देखो 4√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 प्लस 4 इंटू -1 -4 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा, इससे ये तो कट गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास
आर वेक्टर डॉट 4√2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा मेरे पास प्लेन की इक्वेशन। लेकिन क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? हाँ, अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास 4 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? आर वेक्टर डॉट √2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और यहाँ इक्वल टू 8। अगर मैं इसको इससे काट दूँ तो ये 2 हो जाएगा। तो मेरे पास प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? आर वेक्टर डॉट √2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास फाइनल प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में।